गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 2 इन दुबई और आज हम जा रहे हैं मिरेकल गार्डन्स, बटरफ्लाई गार्डन एंड ग्लोबल विलेज। हम अराउंड 10:30 तक रेडी होके ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से निकल गए थे। होटल अल खुरी इन से बर्जुमन मेट्रो स्टेशन वाज एट 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस। बर्जुमन मेट्रो से हमें जाना था मॉल ऑफ एमिरेट्स, बट एक कंफ्यूजन हो गया और हमसे मिस्टेक हो गई। हम मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन को एमिरेट टावर मेट्रो स्टेशन से कंफ्यूज हो गए, बट कोई बात नहीं, फाइनली हम करेक्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंच ही गए, जो थी मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन। मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन से बस नंबर 105 लेके हम पहुंच गए मिरेकल गार्डन। रास्ते में बाकी बच्चे भी और आदू भी थोड़ा क्रैंकी हो रही थी। हाउएवर वहाँ पहुँच के शी वॉज वेरी चेयरफुल अगेन। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में ये सब एक पार्ट ही है, कुछ नहीं कर सकते इसका। मिरेकल गार्डन की बुकिंग हमने ऑफिशियल वेबसाइट www.dubaimiracle.com से करवाया था, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 285 AED, 285 दिरहम्स। यहाँ हमने आदू का भी पूरा पैसा पे किया। हाउएवर वहाँ उन्होंने चेक नहीं किया, तो वो दैट कुड हैव बीन स्किप्ड। मतलब 2 लोगों के पैसों, 2 लोगों के एंट्री फीस से भी काम चल जाता, हमें आइडिया नहीं था। अब वेदर वहाँ पे काफ़ी फेवरेबल रहा हमारे लिए। वी वर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी धूप एंड गर्मी होगी, जो दुबई का नेचुरल मौसम है, बट उसी दिन इट वॉज वेरी क्लाउडी एंड हाउएवर मैं इंडिया से ग्लूकॉन डी वगैरह लेके गई थी टू कीप अस एनर्जेटिक। इट वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेदर ने भी बहुत साथ दिया और मौसम भी क्लाउडी रहा एकदम, तो अच्छा था सब। हम आदू का स्ट्रॉलर लेके गए थे, बिकॉज उतना चल पाना बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एंड आदू को कभी कभी नैप लेनी होती थी ना, तो वो स्ट्रॉलर में ही ले जाती थी। आदू स्ट्रॉलर में ही नैप ले लेती थी आराम से। मिरेकल गार्डन इज अगेन फुल ऑफ मिरेकल्स। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर स्ट्रक्चर्स बने हुए वहाँ हर जगह। फुल फोटोग्राफी प्लेस है वो, एकदम कलरफुल एंड वाइब्रेंट। हमने भी बहुत सारी फोटोशूट की, रील्स बनाया एंड इट वॉज अ गुड एंड प्लेजेंट डे। 2 to 3 hours आराम से लग जाते हैं मिरेकल गार्डन्स घूमने में। मिरेकल गार्डन्स से निकलते ही 2 minutes के वॉकिंग डिस्टेंस पे है बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में तरह तरह की बटरफ्लाईज थी, जो उड़ उड़ के आपके ऊपर बैठ रही थी, सर पे, कंधे पे, सब जगह के बैठ रही थी एंड इट वॉज अ फन एक्टिविटी फॉर किड्स। बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा, आदू तो बहुत एंजॉय करी वहाँ भी। बटरफ्लाई गार्डन थोड़ा कवर्ड स्पेस पे बना हुआ है, तो गर्मी का तो कोई सीन नहीं है वहाँ। बटरफ्लाई गार्डन की एंट्री फीस थी 60 दिरहम्स एंड वी पेड फॉर 2 people, जो हम लोग वहाँ जाके ही बुक की। हम लोग पहले से बुकिंग नहीं करा के गए थे उसकी, वहीं जाके हमने टिकट्स परचेज की। आदू की एंट्री वॉज फ्री, वी पेड फॉर 2 people ओनली। अब बटरफ्लाई गार्डन से निकल के हम गए ग्लोबल विलेज। हम अराउंड 5 o'clock तक फ्री हो गए थे मिरेकल गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन घूम के, एंड कैब लेके बटरफ्लाई गार्डन से ग्लोबल विलेज इज अराउंड 15 minutes की दूरी पे है। ग्लोबल विलेज की हम तीनों की एंट्री फीस थी टोटल इन रुपीज़ 1914 रुपीज़, जिसकी बुकिंग हमने क्लुक ऐप से करवा के ही गए थे हम लोग इंडिया से ही। ग्लोबल विलेज में बहुत सारे कंट्रीज के पवेलियंस बने हुए हैं, जिसके अंदर उसके रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड फूड एंड शॉपिंग आइटम्स मिलती है। सबसे बड़ा काउंटर था इंडिया का। उसको देख के तो सच में मज़ा ही आ गया, मतलब एकदम ही प्राउड वाली फीलिंग आई कि इंडिया का काउंटर सबसे बड़ा है। एकदम मज़ा ही आ गया वो देख। सबसे बड़ा तो अपना ही है। हल्का बारिश भी हो गया था और वेदर एकदम विंडी एंड सुहाना हो गया था। मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में, बट उतना
रेनी सीजन में मन कर गया हमें मंचाओ सूप एंड मैगी खाने का। अब उसकी कॉस्ट पड़ी वहाँ पे 48 दिरहम्स, मतलब इंडियन करेंसी में 1200 रुपये, मतलब 500 से 600 रुपये की मैगी थी। भाई साहब करंट ही लग गया मुझे तो एक बार में सोच के कि 500 रुपये की मैगी खा रहे हैं, बट कोई नहीं, इट वॉज अ गुड ट्रीट। हम वहाँ से कुछ शॉपिंग तो नहीं किए, बस घूमे फिरे एकदम आराम से, टाइम लेके पूरा एक एक पवेलियन देखा। कुछ दूर में एक डांस शो भी हो रहा था, वो भी बहुत ही रॉकिंग था और मतलब बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे वहाँ के लड़के। हम लोग वहाँ रुक के उसको भी काफ़ी देर तक एंजॉय किया। उतनी देर में आदि भी अपना आइसक्रीम भी एंजॉय कर रही थी। डे 2 वॉज ऑल्सो वेरी गुड एंड शानदार। बस इसी नोट पे ख़त्म हुआ हमारा डे 2। अब हम वहाँ से कैब लेके चले गए मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम आए थे। उसका कॉस्ट अराउंड पड़ा 70 दिरहम्स। फिर मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेके बर्जुमन मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। मेट्रो लेने से काफ़ी टाइम एंड मनी दोनों की ही सेविंग होती है। कोई भी जगह पे ना वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेने से वहाँ के जगह के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो मुझे तो यही प्रेफरेबल रहता है हमेशा कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन लूँ और जगह को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। मेट्रो से उतरते ही ऐसे ही एक रैंडम मेला सा लगा हुआ था, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग करी हमने। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या परचेज़ किया। बस फिर हम होटल वापस आ गए और डिनर करके सो गए। अगले दिन के लिए प्रिपेयर होना था। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं डे 3 के वीडियो में। बाय बाय।